हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अधिकारी लॉ क्लासेस में। और प्रीवियस वीडियोस में जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। इसी के साथ ही साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लॉ सेकेंड पेपर के लिए। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं हम इस टॉपिक को। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्ट एंड इनेक्टमेंट डेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लास्ट 2-3 पेपर्स में, जिसमें आपका एक या दो क्वेश्चंस बने हुए हैं इनेक्टमेंट डेट से आपके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्टली टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860, जो ये एक्ट है ये हम प्रोवाइड करता है एक जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, जिसमें हम लोग देखते हैं पनिशमेंट्स को, एक्ट्स को, जो कि क्रिमिनल एक्ट हैं, किस तरीके से हम लोग मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। रेप हो गया आपका, और रॉबरीज, इन सारी चीज़ों को हम लोग इंडियन पीनल कोड के अंदर कवर करते हैं। इसमें बेसिकली पनिशमेंट डिफाइंड है, क्रिमिनल एक्ट डिफाइंड है, और अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनके रिगार्डिंग हम लोगों ने इसका ऑलरेडी जो सिलेबस है वो अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली जो इंडियन पीनल कोड 1860 से हमारा जो बेसिक आपका क्वेश्चन बनता है, एक तो ड्राफ्ट किसके द्वारा करा गया था। तो जो इंडियन पीनल कोड है वो ड्राफ्ट किया गया है फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, और जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले। और जो इसकी इनेक्टमेंट डेट है वो है आपकी 6 अक्टूबर 1860, और इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो है आपकी 1 जनवरी 1862। अब आप सभी लोगों के मन में ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो कि इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट में क्या डिफरेंस है। इनेक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिसके दिन बिल पास होता है, और अपनी जो सुपीरियर अथॉरिटी, जैसे अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो प्रेसिडेंट की एजेंट जिस दिन बिल को मिल जाती है वो उसकी इनेक्टमेंट डेट होती है। कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन से वो जो एक्ट है वो पब्लिक डोमेन में एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि अप्लाई होने लग जाता है। अगर हम इंडियन पीनल कोड को देखें तो इसमें टोटल अभी तक जो हुए थे, लास्ट टाइम तक 78 अमेंडमेंट हुए थे। बट ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड है इसको रिपील करा गया था भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। भारतीय न्याय संहिता आपका एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं। और जो इसकी रिकमेंडेशन थी ये थी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स ने दी थी, और इसको जो ड्राफ्ट किया गया था वो था कमेटी ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर। और इसका जो मेन पर्पस था इस एक्ट को लाने का था, क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम, जो हमारी आईपीसी, जो कि हमारा क्रिमिनल पीनल कोड एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, उसमें जो पनिशमेंट थी उनमें काफ़ी ज़्यादा वो 1860 के अकॉर्डिंग थे। और आईपीसी की अगर हम लोग देखें, सबसे बड़ी खासियत है कि 1860 में जब वो एक्ट बना था उसके बाद भी वो 2023 तक एप्लीकेबल रहा था। और उसका जो हमारा क्राइटेरिया अगर हम उसका देखें, या उसकी अगर हम रोड मैप्स को देखें, या उसमें हमने किस तरीके से जो पनिशमेंट्स और एक्ट को डिफाइन किया था वो उसी तरीके से चले आ रहे थे। और उसमें हालांकि बीच बीच में 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। तो उन अमेंडमेंट्स को भी देखते हुए हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता पर जाना ज़्यादा उचित समझा हमारी पार्लियामेंट ने। और इसको जो इंट्रोड्यूस करा गया था पार्लियामेंट में आपका 12 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। और ये बिल जो था 21 दिसंबर 2023 को आपका इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। और इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो है आपका 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1886। अब अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखें तो इसका मेन पर्पस होता है आपका प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर राइट को, और उनको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस के लेके। यानी कि अगर आज की डेट में अगर हम लोग देखें 1886 के जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिपील करा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। और इस बार जो हमारा दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर का है।
तो डायरेक्टली इसमें देखेंगे आप लोग 2019। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर इसको देखा जाए तो इसको किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम परचेजिंग जो हो रही है ऑनलाइन साइट्स के द्वारा हो रही है, यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र देख रखते हुए हमारी पार्लियामेंट ने इस क्या कहते हैं एक्ट को अमेंड करा और नया हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि हमारा 20 जुलाई 2020 से आपका पब्लिक डोमेन में आ गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। बेसिकली जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसका मेन पर्पज़ है कंसोलिडेट और अमेंड करना लॉ रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स को, और कवरिंग एस्पेक्ट लाइक ट्रैफिक रेगुलेशंस, व्हीकल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट्स एंड पेनल्टीज। पेनल्टीज में हम लोग देखते हैं तो हम लोग इंश्योरेंस की बात करते हैं, और एक्सटेंशन इसका इंडिया में है। इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में और पास हुआ था 14 अक्टूबर 1988। इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो है आपकी 1 जुलाई 1989। और इसको जो हमारा है ये रिप्लेस करा गया था द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के द्वारा, जो कि हमारा एक्ट नंबर 32 ऑफ 2019 है। इसमें टोटल 14 चैप्टर, 223 टोटल सेक्शंस हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और अगर हम देखा जाए तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में हमारा आता है। और अ, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कमेंसमेंट डेट जो इसकी थी 1 सितंबर 2019 से ये आपका पब्लिक डोमेन में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट का जो मेन पर्पस था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री के अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक कमीशन जो कि प्रिवेंट करता है प्रैक्टिसेस को, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि क्या कर रही है, कंपटीशन क्रिएट कर रही है, वो भी नेगेटिव वे में। तो अगर हम इसके एक्सटेंशन को देखें तो ये इंडिया में एप्लीकेबल है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में और पास हुआ था जनवरी 2003 में। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शन है 66, और ये है एक्ट नंबर 12 ऑफ 2023। बेसिकली हम लोग देखते हैं एक्ट नंबर को हम लोग काफ़ी बार नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ को लेके हम लोग नहीं सोचते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कमेंसमेंट डेट इसकी 31 मार्च 2003 है, और इसने MRTP जो कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को रिपील करा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा रहने वाला है। इसका भी हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस करा हुआ है, तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है। टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 11 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शन 266 है। और इसको जो आपका में ड्राफ्ट किया गया था मिनिस्ट्री, जो कि इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसका मेन पर्पस था लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडिया में आपके अप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे एक्ट्स जो हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वो एप्लीकेबल नहीं होते। और इसको जो हमारा पास किया गया था 25 अप्रैल 1872 में, यानी कि ब्रिटिश रूल में, और जो इसकी कमेंसमेंट डेट है वो है आपकी 1 सितंबर 1872। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो एक और नया एक्ट, मतलब ओल्डर एक्ट है, द सेल्स एंड गुड एक्ट 1930। अगर हम UGC नेट के हिसाब से अगर हम सिलेबस को देखें तो सेल्स ऑफ जो गुड्स एक्ट है ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में एप्लीकेबल हो, और UGC नेट एग्जामिनेशन में हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि हमारा इमूवेबल थिंग्स के लिए है वो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट है हम उसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। मतलब हम लोगों को हर टॉपिक तक पहुँचना बहुत ज़्यादा एक टास्क रहता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेल्स एंड गुड्स एक्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। और इसका जो मेन पर्पस है गवर्न करना लॉ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स को। और ये जो एक्ट था वो पास हुआ था 15 मार्च 1930 में, और कमेंसमेंट में आया था 1 जुलाई 1930 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं और टोटल 81 सेक्शंस हैं। और जो इसकी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की बात करें तो श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जो कि उस समय चेयरमैन थे, उनके द्वारा ये ड्राफ्ट करा गया था। इसका जो मेन पर्पज़ है, टू make provisions for the formation or and regulation of limited liability partnership and for matters connected therewith or incidental thereto। इसका मतलब है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिलेबस में डिस्कस करी हुई हैं। अभी आप लोगों को इसमें ज़रूरी देखने लायक ये बात है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है और ये एक्ट नंबर 6 ऑफ 2009 है। टोटल चैप्टर्स इसमें 14 है और कमेंसमेंट डेट इसकी 31 मार्च 2009 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का। देखिए, आपने देखे होंगे, अभी हम लोगों ने इंडियन पीनल कोड को डिफाइन करा, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा। तो ये सारे के सारे 1800 के एक्ट्स हैं, तो जो कि अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। का मैकेनिज्म अभी इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ है कि हम लोगों को इन एक्ट को रिपील करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे लॉस चल रहे हैं। तो टोटल जो एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट भी इसे बोला जाता है, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881 है ये। टोटल चैप्टर्स इसमें हैं 17 और टोटल 148 इसमें सेक्शंस हैं। और जो मिनिस्ट्री थी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को जिसने प्रेजेंट किया था वो थी थर्ड इंडियन लॉ कमीशन। 1866 के टाइम पे ये आपका एक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसका जो मेन पर्पस था रिलेटेड टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के रिगार्डिंग, जो कि हमारे के क्या ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट में हमारे बेसिकली ये सारे के सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये काम में आते हैं। उसके अलावा ये जो पास हुआ था 9 दिसंबर 1881 को और कमेंसमेंट डेट है 1 मार्च 1882। आज का हम लास्ट टॉपिक जो कि है द कंपनी एक्ट 2013, इसकी बात करेंगे। इसमें टोटल 29 चैप्टर्स हैं और टोटल 470 सेक्शंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था और इसका जो मेन पर्पज़ है टू to improve corporate grievances, protect investor interest, and establishment an efficient regulation framework for company incorporating concepts like one-person company, corporate social responsibility, and a framework for merger and acquisition, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर हम कंपनी एक की बात करें तो हमें यहाँ पे शेयर्स, आपका डिवेंचर्स, आपका प्रॉस्पेक्टस, इन सब की बात करेंगे। और इसने जो रिपील किया था 1956 के कंपनी एक्ट को रिपील करा था। और इसकी जो कमेंसमेंट डेट है ये आपकी है 12 सितंबर 2013, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक अगर आपको समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में पिंग कर सकते हैं। होपफुली मैं जितनी जल्द से जल्द आपको उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।